इंडिया और चाय का रिश्ता थोड़ा सा अलग है। यहाँ चाय से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। किसी के लिए चाय दोस्तों और यारों के साथ वक्त बिताने का जरिया है, तो किसी के लिए आमदनी का रास्ता। हम इंडियंस चाय के बिना शायद एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन इंडियंस कैसे बन गए चाय के इतने दीवाने? आज भारत में हर गली नुक्कड़ पर चाय बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन चाय का इंडिया में आने का सफर इतना आसान नहीं था। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि चाय कैसे भारत में आई और यहाँ के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गई। सच तो यह है कि इंडिया में चाय पॉपुलर मिड 19th सेंचुरी में हुई। इससे पहले इंडिया में चाय को एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो कैसे ये चाय इंडिया की फेवरेट ड्रिंक बन गई? इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय ब्रिटिशर्स को जाता है। चाय का सामना ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा लेट हुआ, जबकि चाइना के लोग इसको 2000 सालों से ड्रिंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय का पहला मेंशन मिलता है एक इंग्लिशमैन सैमुअल पेपेस की डायरी में, जो सन 1600 में लिखी गई थी। इस डायरी एंट्री में वो चाय को चा कहकर बताते हैं कि एक्सीलेंट एंड बाय ऑल फिजिशियंस अप्रूव्ड चाइना ड्रिंक। सैमुअल पेपेस अपनी डायरी में बताते हैं कि 1635 में इंग्लैंड में इसको 6 से 10 यूरो पर पाउंड की कीमत पर बेचा जाता था। इतना हाई रेट होना ये बताता है कि चाय उस समय क्या वैल्यू रखती थी। इसके बाद 1662 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड ने जब पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी की, तो उन्हें गिफ्ट में बॉम्बे आइलैंड के साथ साथ चाय से भरा संदूक भी मिला। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में चाय की क्या अहमियत थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में एलीट का एक सेक्शन उभरने लगा था और उसमें चाय और कॉफी की डिमांड बढ़ने लगी। इस दौरान इंग्लैंड में चाय सप्लाई करने का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, जिसमें वो असफल हो रही थी, और इसका फायदा एक डच फर्म जे वुड एंड सन्स ने उठाया और वो चाय को इंग्लैंड में स्मगल करने लगे। लेकिन ये चाय क्वालिटी में बहुत अच्छी नहीं थी और जल्द ही लोगों ने इसको नापसंद करना शुरू कर दिया, और इस तरह इंग्लैंड में अच्छी क्वालिटी की चाय मिलना बंद हो गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका सॉल्यूशन ढूंढना था। 18th सेंचुरी में बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया का कॉमर्स हब बनने लगा था। इस पीरियड में ब्रिटिशर्स के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड कर रही थी। इसमें से डच और पोर्तुगीज उभर कर आए, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मोनोपोली को चैलेंज किया। बॉम्बे के ट्रेड हब बनते ही इन्होंने भी अपना ट्रेड बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी के चलते ब्रिटिशर्स और डच के बीच कंपटीशन बढ़ गया, जिसके कारण एंग्लो डच वॉर हुए। इस वॉर के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसोर्सेज खत्म होने लगे और उनके पास सिल्वर की कमी होने लगी, जिससे वो चाइना से चाय खरीदते थे। इसका हल निकालने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ओपियम का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और चाइना में उसको स्मगल करने लगे, और ओपियम के बदले वो अपनी फेवरेट चाय एक्सचेंज में लाने लगे। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश टी कल्टीवेटर्स चाइनीज टी और उसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन करने से वो सेल्फ डिपेंडेंट रहते और उनको स्मगलिंग का सहारा नहीं लेना पड़ता। वो इंडिया को टी हब बनाना चाहते थे, जिससे उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता। 1788 में जब लंदन की द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने टी सैपलिंग को चाइना से ट्रांसप्लांट करने का डिस्कशन शुरू किया, तो इस रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की मदद से इंडिया में टी प्लांटेशन की रिसर्च शुरू हुई। सोसाइटी के एफर्ट्स के चलते एक स्कॉटिश जेंटलमैन रॉबर्ट ब्रूस ने यह डिस्कवर किया कि असम में पहले से ही टी प्रोडक्शन किया जा रहा था। असम के एक नोबलमैन मनीराम दीवान ने रॉबर्ट ब्रूस का परिचय असम की चाय से कराया। ब्रूस को पता चला कि असम की सिंगपो ट्राइब चाय का प्रोडक्शन कर रही थी, जिसके बारे में दुनिया को कोई भी जानकारी नहीं थी। उनको यह भी पता चला कि यहाँ का वातावरण चाय के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। इसी कारण रॉबर्ट ब्रूस ने असम में 1824 में कमर्शियल टी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया। रॉबर्ट फॉर्च्यून पर चाय के पौधों को चीन से चुराने का आरोप है। ये घटना इतिहास में द ग्रेट टी रॉबरी के नाम से जानी जाती है। फॉर्च्यून ने 1848 में चीन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने के दौरान चीनी चाय के पौधों की चोरी की। उस समय चीन ने चाय पौधों के उत्पादन को बड़ी सीमाओं में सीमित किया हुआ था, और ये उत्पादन केवल चीनी क्षेत्रों में ही किया जा रहा था। फॉर्च्यून ने चीन में भ्रमण करते हुए चाय के पौधों को पहचाना और उन्हें बर्तनों में छिपाकर अपने साथ रखने का प्रयास किया। उन्होंने चीनी किसानों और चाय बिजनेस से जुड़े लोगों का दिल जीतने के लिए चाइना के बारे में बहुत सी जानकारी जुटाई। एक बार फॉर्च्यून ने एक खास जगह पर जाकर रहने का नाटक किया और रात के समय चाय के पौधों को चुरा कर ले आए। वो इन पौधों को अपने साथ लेकर भारत लौट गए, जहां इन्हें सफलता से बोया गया। कुछ सालों के बाद इंडियन चाय का तरीका पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि इंडियन ट्रैवलर्स ने गैर भारतीयों को मसाला चाय के
अलग अलग टेस्ट से इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद स्टारबक्स और दूसरी कई बड़ी कंपनियों ने मसाला चाय को लोगों तक पहुंचाया। तो इस तरह चाय भारत के हर एक घर में पहुंच गई और इंडियंस चाय के दीवाने बन गए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।